Hello everyone and welcome to our channel Chai Pe Charsha. So let's talk about Twinkle Khanna today. Twinkle is the daughter of Rajesh Khanna and Dimple Kapadia and she is of course a nepo kid. उन्होंने शादी की है with a very famous actor अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड के ए लिस्ट एक्टर्स में आते हैं। अभी रिसेंटली ट्विंकल एंड काजोल ने अपना एक नया शो स्टार्ट किया है जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं एंड दे बोथ टेक देयर इंटरव्यूज। ना हुआ ये है that Twinkle is behaving very weirdly in this show. She is extremely irritating and hard to watch. उनके गेस्ट भी उनसे काफी परेशान दिखते हैं। Now Twinkle हमेशा अपने आप को एक फेमिनिस्ट बुलाती है and कहती है that she does not need men in her life. But it looks like she is in her own delulu world. क्योंकि ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। ट्विंकल को एक्चुअली अपना बॉलीवुड डेब्यू मिला बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ राजेश खन्ना। अगर उनके नाम में खन्ना नहीं होता तो उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा बुरी है कि उनको शायद एक भी मूवी नहीं मिलती। साथ ही उनको कोई और काम भी तो नहीं आता है। हर बुक वॉज अ कंप्लीट फ्लॉप जिनको ये लोग फेक हिट बोलते हैं। साथ ही इस टॉक शो पे उनको बिठाया गया है बिकॉज शी इज अक्षय कुमार वाइफ। अदरवाइज उन्होंने अपने करियर में ऐसा क्या ही किया है that she deserves to host such a show with so many amazing celebrities coming and going. See, I am not saying that feminism is bad, but सिर्फ फेमिनिज्म की बातें करना एंड रियलिटी में अपनी लाइफ में मेन पे डिपेंडेंट रहना भी तो सही नहीं है। शी इज सो बोरिंग इन द शो कि वो लिटरली अपने गेस्ट को बात ही नहीं करने देती है। इवन काजोल लुक्स इरिटेटेड बाय हर एंड एक बार तो काजोल ने उनको बोल भी दिया कि एटलीस्ट लेट अक्षय टॉक एज ही इज द गेस्ट ऑफ द शो। पहले भी अक्षय एंड ट्विंकल कॉफी विद करण पे गए थे। पहली बात तो ये है दैट व्हाट हैज ट्विंकल डन टू बी इनवाइटेड एट कॉफी विद करण। वो तो मूवीज में भी नहीं आती है एंड ऑब्वियसली शी वाज कॉल्ड बिकॉज शी इज अक्षय कुमार वाइफ एंड वहां जाके उन्होंने अक्षय की इतनी बुराई की है। इट वॉज सो हार्ड टू वॉच। अक्षय वॉज सो एम्बेरस्ड एंड अनकंफर्टेबल इन द एंटायर शो। शी इवन सेड कि शादी के पहले उन्होंने एक चार्ट बनाया था रिगार्डिंग अक्षय's family just to see if he has any hereditary diseases in his family running, which can be passed to their future kids, which is wrong on so many levels. I mean, अगर कुछ ऐसा अक्षय ने किया होता तो मॉरल पुलिस अब तक उनको कितना डिफेम कर देती। फेमिनिस्ट तो उनको मार ही देती। But is it correct to do something like this with your partner and then call yourself a feminist? अभी जब अक्षय ट्विंकल के शो पर आए थे, she kept cracking weird adult jokes जिसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी and they were super boring as well. But सब उनको टॉलरेट कर रहे थे because of course she is अक्षय कुमार वाइफ। अगर ऐसा इंटरव्यू अक्षय का किसी और ने लिया होता तो क्या वो ऐसे इंटरव्यू में आते एंड अगर आते तो क्या उस इंटरव्यू को कंटिन्यू करते। ट्विंकल लिटरली अपनी ही दुनिया में है वेयर शी थिंक्स दैट शी इज ऑन टॉप ऑफ एवरीबॉडी स्पेशली हर हस्बैंड जिनको वो पब्लिकली बैश करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। आई मीन आलिया एंड काजोल के हस्बैंड्स भी प्रॉब्लमैटिक है बट आलिया ने ऑलवेज पब्लिकली रणवीर को प्रेज किया है। साथ ही काजोल ने भी कभी भी अजय को पब्लिकली इंसल्ट नहीं किया है। ट्विंकल ये नहीं समझ रही है दैट इंसल्टिंग हर हस्बैंड इज एन इंसल्ट फॉर हर एज वेल क्योंकि आलिया एंड काजोल तो फिर भी अच्छी एक्ट्रेसेस है एंड उनका अच्छा खासा करियर है। बट ट्विंकल एंड हर बॉलीवुड करियर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अक्षय। जब शो में काजोल ट्विंकल से पूछती है कि उन्होंने अक्षय के नाम का टैटू क्यों नहीं करवाया है, शी सेज विदाउट अ ब्लिंक ऑफ एन आई कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है एंड शी इज नॉट श्योर व्हेन एवरीथिंग विल एंड। अपने हस्बैंड के लिए जिनके साथ आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ में हो पब्लिकली ऐसा कौन बोलता है। शी ऑल्सो सेड दैट रिलेशनशिप्स आर टेम्पररी एंड टैटूज आर परमानेंट। सो वो कुछ भी परमानेंट अपनी बॉडी पे नहीं करवाना चाहती है। नाउ सी दिस इज हर चॉइस इफ शी वांट्स द टैटू और नॉट। बट इसका जवाब वो पोलाइटली भी तो दे सकती थी। वो ऐसा बोल सकती थी दैट शी डजंट लाइक टैटूज और मे बी टैटूज आर नॉट फॉर हर इसीलिए उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसे अक्षय की इंसल्ट करना जरूरी तो नहीं था। शी कीप्स टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म एंड हाउ शी इज अबाव हर हस्बैंड एंड शी डजंट नीड हिम। हम सबको पता है दैट अक्षय हैड अ वेरी बिग अफेयर विद प्रियंका चोपड़ा बैक इन द डे। दोनों प्यार में पागल थे एंड प्रियंका के लिए अक्षय ट्विंकल को डिवोर्स भी देने वाले थे।
जिसके बाद वो नहीं हुआ एंड अक्षय एंड प्रियंका नेवर वर्क टुगेदर। बट ऐसा तो नहीं है दैट ट्विंकल को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऑफ कोर्स शी न्यू अबाउट इट एंड उन्होंने ही प्रियंका एंड अक्षय का ब्रेकअप भी करवाया था। सो इफ यू आर अ रियल फेमिनिस्ट एंड सो स्ट्रॉन्ग विथ योर वैल्यूज, आपने अपने हस्बैंड को चीटिंग के लिए माफ कैसे कर दिया? आपको तो उन्हें उसी टाइम पर छोड़ देना चाहिए था। But Twinkle ऐसा क्यों करती? She knows that her relevance and existence is all because of Akshay. And also Akshay was earning a bomb amount of money at that time. तो इतना सारा पैसा and star life का power उन्होंने तो नहीं give up किया and she chose to stay with the man who actually cheated on her. जब आप अपनी लाइफ में ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, तो फिर आप किसी और को फेक फेमिनिज्म का ज्ञान क्यों दे रहे हो? आर यू रियली द पर्सन जिसको फेमिनिस्ट की तरह एक्ट करना चाहिए? एंड अगर आप ही गोल्ड डिगर है, तो देन एटलीस्ट चिल्ला चिल्ला के अपने आप को झूठा फेमिनिस्ट तो नहीं बताइए। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यू ऑल प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ट्विंकल का बिहेवियर प्रॉब्लमैटिक लगता है या फिर ये बॉलीवुड है, यहाँ सब ऐसे ही चलता है। And we should just take everything with a pinch of salt and not be very curious about it. Please like, share, and subscribe to our channel. It really means a lot to us. Thank you so much for watching. फिर मिलेंगे. Bye bye.